हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आ गए हम लोग 10th एनसीईआरटी पे। आज हम लोग करने वाले हैं 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 प्रश्न दिए हुए हैं और आज हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में बेसिकली क्या किया जाता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिया होता है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग हमको एक इक्वेशन थर्ड लाना होता है। अब आप उसमें या तो आप समीकरण 1 को सॉल्व करके 3 लाइए या आप समीकरण 2 को सॉल्व करके 3 लाइए। लेकिन एक बात विशेष परिस्थिति में याद रखनी होगी कि जब भी आप 1 को लेकर 3 लाएंगे तो आप 1 में नहीं रखेंगे और 2 को लेकर 3 लाएंगे तो आप 2 में नहीं रखेंगे। यानी कि हमेशा आपको उसके विपरीत वाले समीकरण में रखना है। जिस समीकरण से आप सॉल्व करेंगे उसमें नहीं रखना है। तो आपको लिखना होगा समीकरण, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और इसके बाद लिखा जाएगा समीकरण 2 से, या समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर तो जब आप समीकरण 2 को हल करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें x माइनस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन सेकंड था। और हमको क्या करना है, साइड चेंज करना है, x को यहीं पर रहने देना है और 4 जो भी चीज़ें बराबर के इधर उधर जाती हैं उन चीज़ों में, उन राशियों में चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे y जा रही है तो y माइनस में है, आप बराबर के जब इधर देखोगे तो y प्लस में लिखी जाएगी। जब y को आप बराबर के इधर लेके आएंगे तो आप प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, क्योंकि y बराबर के इधर माइनस में है। अगर यही y यहाँ पे प्लस में होती तो हम यहाँ पे माइनस में लिखते। तो हमने सेकंड को सॉल्व किया तो हम थर्ड लाए हैं। अब हमको करना ये है कि हमको इसको सेकंड में नहीं रख के फर्स्ट में रखना है। मैंने पहले ही बात बताई, आपको प्रतिस्थापन विधि में यही चीज़ ध्यान रखना है कि जिस समीकरण को आप सॉल्व करके समीकरण 3 लाएंगे फिर से आप उसमें नहीं रख सकते हैं। यदि आप उसमें रखते हैं तो इसी मान को उसमें फिर से आप अगेंस्ट करते हैं, उसमें फिर से आप पुट करते हैं। तो ऐसे जब आप इसी वैल्यू को उसी समीकरण से निकाल के फिर उसी में रखेंगे तो टोटल वैल्यू कट जाएंगे और कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए हम उसके पहले वाले समीकरण में रखते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो लिखा जाएगा यहाँ पे समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो जब हम समीकरण 3 को पहले समीकरण 1 आपको लिखना होगा x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब आप इतना लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए x किसके बराबर है, 4 प्लस वाई के बराबर है। ये चीज़, ये जो वैल्यू है ये आपको x के स्थान पे रख देना है। यहाँ पे x है, हम लिखेंगे 4 प्लस वाई, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो लिखना होगा 4 प्लस वाई। हमने केवल x के बराबर इन चीज़ों को रखा। अब हमको ये प्लस लिखना होगा और ये y वैसे ही लिखनी होगी और ये समीकरण का 14 वैसे ही लिखना होगा। जब आप इस चीज़ को इसमें रखेंगे, यहाँ पे 1y और 1y ये दोनों मिल जाएंगे तो 2y हो जाएंगे, क्योंकि जोड़ना है। जब समान चिन्ह रहता है तो जोड़ा जाता है और विपरीत चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब चिन्ह लगाने का जो प्रोसेस है वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में अंक रखे हुए हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये 14 लिखना है आपको। और ये देखिए, अभी बोले थे कि जब कोई राशि बराबर के इधर उधर टपती है, बराबर के इधर उधर जाती है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये प्लस में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में होगा। यहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट होता है। इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अगर किसी राशि के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो आपको अपने मन से समझना होगा कि वहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस दिख ही रहा है। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह हो गया। तो विपरीत चिन्ह जब रहता है तो घटाया जाता है, याद रखिए। और जब समान चिन्ह रहता है तो जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो जो डिजिट बड़ा होगा उसी का लगेगा। तो यहाँ पे 14 बड़ा है, 14 का प्लस है तो हम 14 लिखेंगे। यहाँ पे लिखना होगा 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा और 2 बचे 10, यानी कि y बराबर बचेगा आपका 5। y का मान आपने निकाला। अब आपको लिखना होगा y के मान को
y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं और जल्दी आएगा। आप समीकरण 3 में रखेंगे और जल्दी आएगा। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 अपना देखेंगे क्या है। x बराबर है 4 प्लस वाई, तो आप लिखिएगा यहाँ पे x बराबर 4 प्लस वाई। तो यहाँ पर ये समीकरण 3 था और आपको y के जगह पे 5 रख लेना है। तो x बराबर 4 प्लस 5, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू निकला है x का वो 9 निकला है, यानी 2 वैल्यू निकला। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही इस समीकरण का हल है। यही प्रतिस्थापन विधि से हमने निकाला है। अब हमको जांच करनी है कि हमने सही बनाया गलत बनाया। तो किसी एक समीकरण को लीजिए। आप किसी एक समीकरण लेकर के जो आपके पास वैल्यू मिले हैं आप उन वैल्यू को इनमें पुट कीजिए। तो हम ऊपर वाले को लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। ये है जांच, इसको बोलेंगे हम जांच। यहाँ से जांच है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये आपको रफ में करना है। ये हम आपको इसलिए बता दें क्योंकि वहाँ पे आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, तो आपको जानना जरूरी है कि आपने जो आंसर लाया वो सही है गलत है। आप इस विधि से चेक कर सकते हैं। अगर यदि हमने x और y के मान को यहाँ पे रखा और बराबर में हमारा 14 आता है तो हम सही बनाए हैं, और इस सिचुएशन से अगर यदि ये विपरीत मान देता है तो हम गलत बनाए हैं। तो हम x और y को जोड़ेंगे, तो x का मान है 9 और y का मान है 5 है। तो 9 व 5 को कब हो जाता है, तो 9 व 5 को, क्योंकि यहाँ पे 9 है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमारा अपना आ गया 14 और ये बराबर 14। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 दोनों बराबर आ गया, यानी कि हमने जो बनाया वो चीज़ें सही थी। ये आपको रफ में करनी होती हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा, पहले का पहला। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और हमारा यही प्रयास है कि आप नंबर अचीव कर पाए। जय हिंद, जय भारत।